क्वेश्चन 1.8 है चैप्टर सोल्यूशन का। देखिए क्या राइट है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी। मतलब वेपर प्रेशर जो है प्योर लिक्विड गिवन है, प्योर जब भी रहे तो नॉट जो है आपको राइट करना है। तो P1 नॉट ये गिवन है, इसकी वैल्यू देखिए कितना है 450 mmHg और सेकंड वाले की कितनी है P2 नॉट की 700 mmHg है। ये डाटा गिवन है। फिर देखिए फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। तो आपको क्या बताना है, लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है कि फ्रैक्शन बताना है, मतलब मोल फ्रैक्शन। तो मतलब x1 एंड x2 कैलकुलेट करना है इन टोटल वेपर प्रेशर। P टोटल देखिए कितना गिवन है, तो P टोटल इक्वल टू गिवन है यहाँ पे 600 mmHg। x1 x2 बताना है। आल्सो फाइंड इन अ कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। ये तो मोल फ्रैक्शन क्या है, लिक्विड फेज है x1 एंड x2, और वेपर फेज के लिए हम लोग डिनोट करते हैं बाई 1 एंड बाई 2। बाई 1 बाई 2 को भी आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग राइट करते हैं P टोटल इक्वल टू क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट सेकंड, मतलब P1 प्लस P2। अकॉर्डिंग टू राउट लॉ P1 इक्वल टू होता है P1 नॉट 1 x1 और P2 इक्वल टू होता है P2 नॉट x2। तो अब इनके प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो P1 नॉट के प्लेस पे हम क्या राइट कर सकते हैं, P1 नॉट x1 प्लस P2 के प्लेस पे क्या राइट कर सकते हैं, P2 नॉट x2। अच्छा ये हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन से x1 प्लस x2 इक्वल टू होता है 1। तो यदि मान लीजिए 1 की वैल्यू निकालनी है या 2 की वैल्यू निकालनी है, यदि हमें यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालनी है तो हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, x1 इक्वल टू, ये इधर पॉजिटिव है इधर जाएगा तो निगेटिव 1 माइनस x2। तो अब x1 के प्लेस पे ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। अच्छा ये आपको सॉल्व नहीं करना है, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ कि ये आपसे इसका फार्मूला बनना चाहिए, तो फार्मूला निकालना आना चाहिए, क्योंकि यदि आपको लर्न नहीं होगा तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे P1 इक्वल टू है, ये देखिए P1 इक्वल टू इतना है। तो हम क्या करेंगे P टोटल में, तो P टोटल को PT लिख दे रहे हैं, P1 नॉट लिखे, x1 के प्लेस पे ये लिखेंगे 1 माइनस क्या x2 प्लस क्या P2 है, तो P2 के प्लेस पे ये वाली वैल्यू P2 नॉट x2। अब देखिए इतना हो गया, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस क्या P2 नॉट x2। अच्छा इसे मॉडिफाई किया जा सकता है या ये कहें कि रीअरेंजमेंट किया जा सकता है। तो P टोटल इक्वल टू आप लिख सकते हैं, देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसको पहले रख लेते हैं, तो P2 नॉट x2 माइनस कितना था, देखिए यहाँ पे ये x2 है तो इसको इस साइड रखेंगे तो माइनस P1 नॉट x2, ये प्लस है P1 नॉट तो इसे ऐसे राइट कर सकते हैं। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x2 है, तो x2 को कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या राइट कर देंगे, x2 को हमने यदि कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बना P2 नॉट माइनस P1 नॉट प्लस क्या P1 नॉट, या इसी को हम लिख सकते हैं P टोटल को, इसको पहले कर दीजिए P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2। मतलब आपको ये फार्मूला बनना चाहिए P टोटल का। तो P टोटल का जब आप फार्मूला आप करेंगे तो आप अब यहाँ पे राइट करेंगे और ये वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है, देखिए अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं P टोटल का फार्मूला क्या है। देखिए P1 नॉट है प्लस यहाँ पे P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2 है। तो देखिए P टोटल की वैल्यू गिवन है 600, P1 नॉट की वैल्यू है देखिए 450 प्लस P2 नॉट की वैल्यू कितनी है 700 माइनस P1 नॉट की वैल्यू है 450। आपको x2 कैलकुलेट करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा 600 450 प्लस इसको माइनस करेंगे तो 0 में 0 गया तो 0, 10 में 5 गया तो 5, और ये आपका बचा 6 में 4 गया 2, और यहाँ पे x2 है।
तो देखिए इनका सम कर दीजिए, ये ऐसे कर लीजिए, ये तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इसको ट्रांसपोज कर देते हैं यहाँ इस साइड। तो 450 इक्वल टू कितना हो गया 250x2। तो देखिए जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 150 इक्वल टू कितना 250x2। x2 निकालना है तो x2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 150 अपान क्या 250, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 3 जा 5 5 जा मतलब 3 अपान 5। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.6, कितना आ रहा है यहाँ पे 0.6, x2 की वैल्यू 0.6 है। देखिए आप जानते हैं कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना है 1, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू है 0.6 इक्वल टू 1, तो x1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.6, तो x1 इक्वल टू आएगा 0.4। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू 0.4 है, x2 की वैल्यू 0.6 है। तो ये क्या हो गया आपका मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। अब आपको वेपर फेज के लिए निकालना है, तो वेपर फेज के लिए आप फार्मूला लिखते हैं वायु1 इक्वल टू क्या P1 अपान P टोटल। तो देखिए P1 इक्वल टू क्या लिखेंगे P1 नॉट x1 और P टोटल की वैल्यू गिवन है 600। तो देखिए y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 नॉट की वैल्यू यहाँ पे है 450, x1 की वैल्यू आ गई, तो देखिए x1 की वैल्यू कितनी है 0.4 अपान कितना 600, जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, इस पॉइंट को हटा देते हैं, यहाँ 10 हो जाएगा। जब यहाँ पे 10 हो गया तो देखिए ये डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4 5 जा, तो 5 9 जा 5 क्या 3 जा और 3 3 जा, तो यहाँ पे 3 अपान 10 हो गया, तो कितना आ जाएगा y1 इक्वल टू 3 अपान 10 मतलब 0.3। तो y2 कितना हो जाएगा, क्योंकि y1 प्लस y2 इक्वल टू होता है 1, तो आप ट्रांसपोज करेंगे तो y2 की वैल्यू आ जाएगी 0.7। तो यहाँ पे y2 की वैल्यू है 0.7, y1 की वैल्यू है 0.3। तो ये वेपर फेज के लिए मोल फ्रैक्शन है और ये क्या है लिक्विड फेज के लिए मोल फ्रैक्शन है। अच्छा आपको ये लर्न होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन जो है वो x1 प्लस x2 क्या है, उस दोनों का सम 1 होता है, मतलब x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है, उससे ज्यादा उसकी वैल्यू होगी नहीं, 1 से हमेशा कम होती है।